हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। डोमिसाइल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए और आंदोलन भी चला था, आप जानते हैं। तो फाइनली इसको लेकर एक अपडेट आ चुका है, उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी हाँ, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, किन अभ्यर्थियों के लिए खतरा है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या अपडेट है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अदर स्टेट वालों को लेकर भी एक अपडेट आ चुका है, तो अगर आप लोग उनमें शामिल हैं तो फिर आप यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट है, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान। ठीक है, यानी कि 9 सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध हो रहा है। देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब रेशियो निकाला गया था तो बिहार से ज़्यादा कैंडिडेट अदर स्टेट वाले थे जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में। तो इसीलिए अभी इसको लेकर विरोध चल रहा है कि जो शिक्षक भर्ती है वो बिहार में आ रही है और जॉइनिंग जो है अदर स्टेट वालों की ज़्यादा हो रही है। तो इसका विरोध चल रहा था और इसीलिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग चल रही थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है। चलिए डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इसमें नाराजगी है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो रिजल्ट है उससे पहले डीवी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। रीज़न यही है कि डीवी में काफ़ी सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो फिर वो सीट आपकी खाली रह जाएंगी। तो फिर जब रिजल्ट बनेगा ना, तो सारे सीट जो है वहाँ पर फुलफिल करी जाएंगी। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाने की बात हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के काफ़ी सारे कैंडिडेट को अभी भी एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। डेली एक एक अपडेट आता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कि यहाँ से टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट इतने बाहर हो चुके हैं। रीज़न यही होता है कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं या फिर सीटेट मार्क्स, अदर स्टेट, मतलब बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाने और उसके बाद रिजल्ट देने की मांग चल रही है। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था। वहाँ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा भी आपकी हो चुकी है और उसका रिजल्ट का भी इंतजार हो रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही भी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाता है तो ये सभी के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं या फिर जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे। देखिए, टीआरई 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट पकड़े भी गए थे, फिर उन्हें बाहर किया गया था। उन्होंने क्या किया कि बिहार का अपना फर्जी डोमिसाइल बना लिया, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण मिलता है। और इस तरीके से उन्होंने फर्जी डोमिसाइल बनाकर आरक्षण लिया और वो सेलेक्ट हो गए टीआरई 2 में। और बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट की जांच हुई तो उनको बाहर किया गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो सीट तो खाली रह गई। इसीलिए पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की बात हो रही है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है। फर्जी जो आपका पीएच कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट होता है वो भी अदर स्टेट वालों ने फर्जी तरीके से बना लिया, बिहार का डोमिसाइल बना करके। ठीक है, अब यहाँ पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। यानी कि 9 सितंबर को आपका बिहार बंद का प्रोग्राम जो है लोगों ने सोचा है, और वो इसीलिए ताकि जो आयोग है वो समझ पाए, वो कुछ सोचे और कुछ अपनी तरफ से दे। क्योंकि देखिए, ऑफिशियल नोटिस आयोग ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, ना डोमिसाइल को लेकर दिया है, ना ये दिया है कि रिजल्ट से पहले डीवी होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ यहाँ पर चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट की जाँच।
अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि TRE 1 और TRE 2 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वैसे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या ये चीज़ सही है, ये जो मुहिम चल रही है कि रिजल्ट से पहले DV हो जाए और डोमिसाइल नीति लागू हो, क्या आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वैसे मुझे भी लगता है कि पहले हो ही जाना चाहिए, ताकि जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे या फिर जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे ही नहीं तो वो पहले ही बाहर हो जाएं, ठीक है, ताकि बाद में अच्छे से फिर रिजल्ट बने और सारी सीटें फुलफिल हों और जो कैंडिडेट योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं, उनका ही वहाँ पर सिलेक्शन हो। लेकिन अगर डोमिसाइल की हम बात करें तो देखिए, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो अदर स्टेट वाले सीधे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर डोमिसाइल नहीं हटता है तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा होगा। अब देखिए, वैसे ये स्टेट गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू होता है और काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो डोमिसाइल को लागू नहीं करते हैं। उन्हीं में से है बिहार स्टेट, यहाँ पर अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। अब देखते हैं आयोग की तरफ से क्या ऑफिशियल नोटिस आता है। वेट है सिर्फ BPSC के ऑफिशियल नोटिस का। अभी तक BPSC ने कोई भी नोटिस नहीं दिया है। अब देखते हैं 9 सितंबर को बिहार बंद के बाद क्या चीज़ें आती हैं। कुछ ना कुछ नोटिस आपके लिए ज़रूर निकलेगा, या तो रिजल्ट से पहले DV होगा या फिर डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। जो भी होगा, कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस ये लोग ज़रूर देंगे। और अगर हम TRE 3 की बात करें, जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि एक बार आपका OMR शीट आया, उसमें काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली, तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से OMR शीट को रिमूव कर दिया। अब आप लोग अपना OMR शीट नहीं देख सकते हैं, ना ही रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। अब क्या है ना कि आपका जो आंसर की है उसको लेकर कल अपडेट आया हुआ था कि आंसर की आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो 5 से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, ये अपडेट आया था कल क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। उसके बाद आपकी एक रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट की हम बात करें तो फ्रेंड्स, वो तो सितंबर में ही आना है, ये कंफर्म है। इससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और देखिए, इससे क्या है कि TRE 4 भी आपका अफेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि TRE 4 पहले सितंबर में नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अब TRE 3 का रिज़ल्ट ही सितंबर में आएगा, तो TRE 4 का नोटिफिकेशन और डिले होगा, ठीक है। और अगर डोमिसाइल लागू होता है फिर तो जो TRE 4 है वहाँ पर सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे और वही एग्ज़ाम देंगे। और ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात होगी, उनके लिए गुड न्यूज़ होगी, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगी। लेकिन ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता है, हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि डोमिसाइल लागू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और देखिए, आप लोग जानते हैं, अगर आप BPSC TRE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और जो आने वाला CTET है वो आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है, और उसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। डेली इवनिंग 6 बजे आपके लिए CTET की क्लासेस आती हैं, और साथ ही साथ CTET का पेड नोट्स भी प्रिपेयर हो चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं। अगर आप लोग भी CTET देने वाले हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।